नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, इस वीडियो में जीके के वन लाइनर्स हैं जो रेलवे में बहुत पूछे जा रहे हैं। 100 क्वेश्चंस का रिवीजन आपके लिए आने वाली परीक्षा में कम से कम 10 से 15 नंबर दिला सकता है। तो वीडियो को अंत तक देखकर सारे क्वेश्चंस एक बार याद कर लीजिए, क्योंकि टाइम की कमी बहुत पड़ रही है कंफ्यूजन के कारण। और वीडियो आप देखकर पूरे क्वेश्चंस रिवाइज कर लेंगे तो जाहिर सी बात है अटेम्प्ट जल्दी जल्दी करेंगे आप। तो चलिए शुरू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली रेलवे में बार बार पूछे जाने वाले ये क्वेश्चंस। सबसे पहला प्रश्न है, अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? तो पी मित्रा ने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो मुस्लिम लीग ने 1942 में स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो मनसुख लाल नजार इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से कौन बच गया था? तो चंद्रशेखर आजाद काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गए थे। कामागाटा मारू एक क्या था? तो कामागाटा मारू एक जहाज था। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो मोहम्मद अली और शौकत अली खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी? तो सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी। नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ, ये कथन किसका था? तो ये कथन मौलाना आजाद का था। बहिष्कृत भारत पत्रिका से कौन संबंधित थे? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? तो उषा मेहता ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के वक्त उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो सरदार पटेल भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। लोक हितवादी के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी उपनाम से जाना जाता है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उपरोक्त कथन किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये कथन कहा था। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली क्या है? तो 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली वाराणसी है। 1915 से 1916 में होम रूल लीग किन दो व्यक्तियों के नेतृत्व में की गई थी? तो तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में 1915 से 1916 के बीच में होम रूल लीग का नेतृत्व किया गया था। 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस घटना के कारण वापस ले लिया था? तो 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चौरी चौरा हिंसा घटना के कारण वापस ले लिया था। 1932 में पूना पैक्ट के बाद स्थापित हुआ हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो 1932 में पूना पैक्ट के बाद स्थापित हुए हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था? तो अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम लाल कुर्ती रेड शर्ट था। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो नलिनी सेन गुप्ता अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। आजाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? तो मोहन सिंह ने आजाद हिंद फौज का विचार सुझाया था। एक साप्ताहिकी के रूप में यंग इंडिया का आरंभ किसने किया था? तो होम रूल पार्टी ने एक साप्ताहिकी के रूप में यंग इंडिया का आरंभ किया था। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो साम्यवादी आंदोलन था कानपुर षड्यंत्र मुकदमा। किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हुई हैं? तो भारत छोड़ो आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हुई हैं। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो बारदोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। किस प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान की यात्रा की थी? तो जवाहरलाल नेहरू भारतीय प्रधानमंत्री, इन्होंने अफगानिस्तान की यात्रा की थी। किस बात से गांधी जी को फरवरी 1922 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना पड़ा? तो चौरी चौरा और अन्य स्थानों पर हुई हिंसक घटना के कारण फरवरी 1922 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना पड़ा गांधी जी को। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? तो स्वदेशी आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम।
किसने गदर पार्टी को स्थापित किया था? तो लाला हरदयाल ने गदर पार्टी को स्थापित किया था। किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? तो वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं। किसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? तो महेंद्र प्रताप ने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी। किसे भारतीय शांति का जनक के रूप में जाना जाता है? तो लोकमान्य तिलक को भारतीय शांति के जनक के रूप में जाना जाता है। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? तो मुठभेड़ में गोलियों से मार डाला था। खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या हुआ था? तो हिंदू मुस्लिम में मतभेद में कमी आई थी खिलाफत आंदोलन के बाद में। खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल ने गदर आंदोलन की स्थापना की थी। गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका सैन फ्रांसिस्को गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ था? तो सत्य की प्राप्ति का रास्ता उनकी दृष्टि में अहिंसा थी। गांधी जी के नाम से पहले महात्मा कब जोड़ा गया? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया। गांधी जी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत क्या थे? तो गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत सत्य और अहिंसा थे। गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था? तो गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो लाहौर षड्यंत्र कांड में जतिन दास जो है बंदी बनाए गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को किसने मार दिया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार जनरल डायर को उधम सिंह ने मार दिया था। जिया तरंग आंदोलन कहां पर प्रारंभ हुआ था? तो नागालैंड में जिया तरंग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो BR अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। दांडी मार्च क्यों शुरू किया गया? तो नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी मार्च शुरू किया गया। दादा भाई नौरोजी किस नाम से जाने जाते थे? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी जाने जाते थे। देवबंद आंदोलन यूपी में संयुक्त प्रांत में जो हुआ था किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो 1866 में देवबंद आंदोलन यूपी में आरंभ हुआ था। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले पहले भारतीय थे। पूना पैक्ट किससे संबंधित था? तो दलित वर्ग से संबंधित था पूना पैक्ट या पूना समझौता। पूना पैक्ट पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो गांधी जी और अंबेडकर जी ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ कब से हुआ था? तो 7 अगस्त 1905 से बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। बंगाल का एकीकरण किस वर्ष संपन्न हुआ? तो 1912 में बंगाल का एकीकरण संपन्न हुआ। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो सर एंड्रयूज फ्रेजर बंगाल के विभाजन के समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। साइमन कमीशन या भारत में साइमन आयोग के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो सभी सदस्यों का अंग्रेज होना भारत में साइमन आयोग के बहिष्कार का मुख्य कारण था। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि को क्यों माना जाता है? तो महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च इस दिन शुरू किया गया था। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 जानी जाती है, तो महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च जो है 6 अप्रैल 1930 के लिए दांडी मार्च जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एमनी बेसेंट। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। कहां पर हुआ था ये? तो 1919 का अधिवेशन अमृतसर में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया? तो 1929 में घोषित किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य किस वर्ष में घोषित कर दिया था? तो 1929 में घोषित कर दिया था। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? तो माउंटबेटन योजना के नाम से इसे जाना जाता है। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? अंबेडकर जी ने आरंभ किया था। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत सत्य अहिंसा थे, हमने पढ़ा अभी। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने करा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, माउंटबेटन योजना किसका आधार थी? तो देश के विभाजन का आधार थी। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ हुई? तो दिल्ली में स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस कब मनाया? तो 23 मार्च 1943 को मनाया। 23 मार्च 1943। लाल कुर्ती दल क्यों संगठित किया गया था? तो अंग्रेजों को निकालने के लिए भारत से। लाला लाजपत राय किसके विरोध में लाठीचार्ज में घायल हुए थे? तो साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए थे। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया। विभाजन वर्ष किस वर्ष समाप्त हुआ? तो 1912 में विभाजन समाप्त हो गया था। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष कौन नियुक्त हुआ? तो महात्मा गांधी नियुक्त हुए। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई? तो दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो खली कुजम्मा ने पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव रखा था। विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की थी? तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने स्थापित की थी। साइमन कमीशन भारत में किस वर्ष आया था? तो 1928 में भारत आया था। सुभाष चंद्र बोस के त्याग देने के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन चुना गया? तो राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था? तो क्रांतिकारी साम्यवादी दल सोमेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा स्थापित हुआ था। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चंस। नेक्स्ट सीरीज आपके लिए मिलती रहेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक ज़रूर करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।